हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का मैथ, है ना। एनसीईआरटी का मैथ्स का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, जिसमें कि आज हम सॉल्यूशन देखेंगे 5.1 का, है ना। जो कि टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थ्योरी डिस्कस कर रखा है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाके उसका आप थ्योरी देख लो, ताकि आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। और सॉल्यूशन तो मैं अभी बता ही रहा हूँ, ठीक ना, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, है ना। देखो, आपको क्या दे रखा है, एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है ना। आपको कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, आपको ये पता करना है कि जो मेरा डेटा निकल के आ रहा है वो एपी में है या फिर नहीं है, ठीक है। हमारे पास देखो डेटा क्या दे रखा है, हमारे पास डेटा दे रखा है ना। डेटा हमारे पास दे रखा है कि ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, है ना, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो, कोई भी टैक्सी है ना। जैसे आपको तो पता ही होगा ना, ओला उबर का कहानी है ना। तो क्या होता है, कोई भी टैक्सी वाला है, वो बोलता है कि मैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए ना 15 रुपये में जाऊँगा, है ना। फर्स्ट किलोमीटर 15 में जाऊँगा, और उसके बाद जो भी एडिशनल किलोमीटर होगा, जो भी एडिशनल डिस्टेंस होगा, वो मैं 8 रुपये ट्रेवल करूँगा। कितना लूँगा? 8 रुपये में 1 किलोमीटर में चला जाऊँगा, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छा सौदा है ना। चलो, है क्या ये कहानी। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई बंदा फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करता है ना, फर्स्ट किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करता है, मतलब क्या कि उसे पे करना पड़ेगा कितना, 15, है ना। अगर वो 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे पे करना पड़ेगा कितना, 15 प्लस 8, बोले तो कितना हो गया, दिस इज 23, है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे पे करना पड़ेगा, कितना पे करने पड़ेगा, देखो 23 में ऐड कर देंगे कितना, 8, तो 23 प्लस 8 बोले तो कितना हो गया, दिस इज 31। ये कितना हो गया, 31। अभी अगर कोई बंदा, है ना, 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, उसे ट्रेवल करना पड़ेगा 31 प्लस 8, है ना। हम हर एक में क्या कर रहे हैं, 8 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, दिस इज 39। ये कितना हो गया, 39 हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर चलता है तो उसे पे करना पड़ेगा 15, है ना। अगर कोई आदमी 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे पे करना पड़ेगा 23। अगर 3 करता है तो 31, 4 करता है तो 39। तो पूछ रहा है कि क्या ये जो सीरीज दे रखा है, जो भी ये सीरीज दे रखा है ना, क्या वो एपी में है। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले 15 बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 23 बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 31 बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 39। क्या बोल रहा है, 39 डॉट डॉट डॉट, है ना। मतलब बोल रहा है कि क्या ये जो सीरीज दे रखा है ये एपी में है ना, ये एपी में है या फिर नहीं है ना। चलो हम चेक कर लेते हैं ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। देखो, एपी में चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मान लिया कि ये मेरा क्या है, A1 है ना। ये क्या है, A1 है। ये क्या है, सेकेंड टर्म दे रखा है। ये क्या है, थर्ड टर्म दे रखा है। और ये क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखा है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस निकाल के देख लो, है ना। जैसे मैंने निकाला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना हो रहा है, तो 23 माइनस 15, बोले तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8, है ना। अगर आप देखते हो A3 माइनस A2 देखते हो तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 31 माइनस 23, बोले तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखते हो A4 माइनस आप सब्ट्रैक्ट करते हो A3 तो ये भी कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 39 माइनस 31, बोले तो ये भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज का जो भी कंसेक्यूटिव टर्म है ना, उन सबके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। मैंने इसमें 8 करा, यहाँ पहुँच गए, इसमें 8 करा, यहाँ पहुँच गए, इसमें वाले में 31 में 8 ऐड करा तो 39 पे पहुँच गया। इसका मतलब जो गिवन सीरीज है मेरा, जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एपी में दे रखा है। क्या दे रखा है, एपी में दे रखा है, ठीक ना। एपी में दे रखा है, ठीक है। चलो क्लियर ना। हम एपी तो ऐसे ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास सीरीज दे रखा है, जो भी हमारे पास सीरीज दे रखा है ना, हम उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं ना। अगर डिफरेंस कॉमन आ रहा है, डिफरेंस कॉमन आ रहा है, मतलब जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एपी में है। क्या है, एपी में। तो जो गिवन ये वाली जो सीरीज दे रखी है ये क्या है, एपी है, एपी में, है ना। तो ये जो दे रखा है ये क्या है, दिस इज इन एपी, है ना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें कि कोई पंप है ना, जो कि क्या कर रहा है कि एयर को किसी भी मतलब कंटेनर में से बाहर निकाल रहा है। और वो कैसे निकालता है, वो हर बार, है ना, 1/4 ऑफ द एयर बाहर निकाल देता है। जैसे मान लो कि इनिशियली ना उसमें सपोज डैट 100 लीटर पड़ा हुआ है गैस,
100 लीटर गैस या फिर 100 ग्राम गैस ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा उसमें से 1/4 बोले तो 25 ग्राम गैस को बाहर निकाल देगा। फिर क्या करेगा वो नेक्स्ट टाइम में, अब देखो 100 में से 25 तो गया, तो अभी कंटेनर में कितना बचा हुआ है 75, तो 75 में से फिर से 1/4 निकालेगा। वो कितना निकालेगा 1/4 निकालेगा। तो 75 माइनस 1/4 ऑफ 75 ऐसे कर लेंगे, हाँ कि ना। हर बार क्या करेगा 1/4 गैस को रिमूव करता रहेगा, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, हम प्रोसीड कर लेते हैं वॉल्यूम के टर्म में, वी नॉट के टर्म में, ठीक ना। देखो हुआ क्या, मान लेते हैं कि इनिशियली जो है ना, इनिशियली है ना, इसी को मैंने बोल दिया क्या A1 बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया फर्स्ट टर्म, क्या बोल दिया A1 है ना। इनिशियली मेरे कंटेनर में कोई भी कंटेनर दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर दे रखा है, ठीक है, कोई भी सिलेंड्रिकल कंटेनर दे रखा है जिसमें कि कितना भरा हुआ है ना, गैस इसमें कितना भरा हुआ है V0 भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है V0 भरा हुआ है। अब क्या हुआ, ये जो पंप है ना, जो वैक्यूम पंप है, वो क्या करता है कि 1/4 ऑफ द एयर रिमेन, मतलब जितना एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में उसका 1/4 निकाल के बाहर फेंकेगा ये, ठीक ना। तो क्या होगा देखो, अभी A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा V0 माइनस V0 मतलब क्या, देखो इनिशियली इसमें कितना प्रेजेंट था V0 और पंप ने कितना निकाल के बाहर फेंक दिया, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द कंटेनर है ना। तो 1/4 मतलब चौथा हिस्सा निकाल के वो बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो V0 उसके पास इनिशियली था और उसने निकाल दिया V0/4, तो अभी ये कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है V0 3V0/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 3V0/4 आ रहा है, ठीक ना। अभी देखो फिर से, अब तो पंप का यही काम है कि 1/4 वो निकालता रहेगा ना। तो तीसरी बार क्या करेगा, तीसरी अभी देखो सिलेंडर में कितना प्रेजेंट है एयर, तो ये प्रेजेंट है 3V0/4 और वो निकालेगा कितना, तो 1/4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है 3V0/4 है ना। आप क्या करो, इसमें से 3V0/4 कॉमन ले लो है ना, 3V0/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 बोले तो ये टर्म कितना आ रहा है, ये टर्म आ रहा है दिस इज 9 है ना। V0 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 3/4 है ना, तो 3 इंटू 3 इज 9 है ना, तो 9/16, 9 V0/16 आ गई, ठीक है। अग्री। अब अगली बार क्या होगा, फिर से एक जितना अभी देखो कंटेनर में कितना एयर प्रेजेंट है, तो एयर प्रेजेंट है 4V0/16, 9V0/16, तो इसका 1/4 वो निकाल के बाहर करेगा। तो अभी जब वो निकालेगा तो कितना बच जाएगा, 9V0/16 में से माइनस कर दो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज 9V0/16 है ना। अभी कॉमन ले लो आप कितना, 9V0/16 कॉमन ले लो है ना, तो ये कितना बच गया 1 माइनस 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ गया 9V0/16 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 बोले तो कितना आ गया, दिस इज 27V0 व्हाट 16 इंटू 4 इज 64 है ना, ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है। देखो हमारे पास 4 टर्म आ रहा है ना, हमारे पास 4 टर्म दे रखा है। देखो हमारे पास टर्म कैसा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है ये A1 दे रखा है V0 है ना, A1 आपको कितना दे रखा है V0 दे रखा है ना, A1 इज V0, A2 दे रखा है 3V0/4 और A3 दे रखा है 9V0/16 और A4 दे रखा है 27V0/64। तो अभी हमें चेक करना है क्या, जो देखो बोल रहा है कि जितना गैस प्रेजेंट है सिलेंडर में, क्या वो AP में है या फिर नहीं है, AP में है या फिर नहीं है, ठीक ना। तो हम चेक कर लेते हैं, हम कैसे चेक करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या करा, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करा, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करा। देखो A2 है कितना है ना, दिस इज 3V0/4 और माइनस V0, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे में बाई 1 है ना, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -V0/4, कितना आ गया ये -V0/4, अच्छी बात है ना। हम सेकेंड टर्म चेक कर लेते हैं, देखो सेकेंड टर्म हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, देखो सेकेंड टर्म है ना, तो ये कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, देखो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 दे रखा है कितना 9V0/16, दिस इज 9V0/16 माइनस ये कितना दे रखा है, दिस इज 3V0/4, हाँ कि ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आने वाला है सॉरी, देखो ये आने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने मन से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक ना। ये तरीका है, जैसे यहाँ पे 16 यहाँ पे 4 है, तो मैंने क्या करा, अपने मन से यहाँ पे 4/4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अभी जब मैंने 4/4 से मल्टीप्लाई करा तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 9V0/16 और माइनस दिस इज 12V0/16
बोले तो ये कितना हो गया, दिस इज -3v0/16, -3v0/16। अभी आप देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो कितना आ रहा है, ये जो डिफरेंस दे रखा है वो आ रहा है आपको -v0/4 आ रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3v0/16 आ रहा है। इसका मतलब जो है जो इस सीरीज का है ना, जो दो कंसेक्यूटिव टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, उसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, मतलब जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। दैट्स वाई की जो गिवन कंडीशन है वो मेरा एपी में नहीं होगा। मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेता हूँ। देखो कहानी क्या है, जैसे मान लेते हैं ना मेरे पास अभी एक बॉटल यहाँ पड़ी हुई है ना, मेरे पास एक बॉटल रखी हुई है, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि इसमें सपोज डैट 1 लीटर पानी आता है। कितना आता है, 1 लीटर पानी आता है। तो जो भी पंप होगा या फिर 1 लीटर गैस आता है, ठीक ना, तो जो भी वैक्यूम पंप होगा वो पहले क्या करेगा, 1 लीटर में से 1/4 बाहर कर देगा। कितना बाहर कर देगा, 1/4, है नहीं, मतलब आप ऐसे समझो कि 100 में से 25 बाहर कर देगा, ठीक है। 25 बाहर कर देगा तो इसमें कितना बचेगा, 75। अभी फिर से क्या करेगा, फिर से वैक्यूम पंप अपना काम करेगा, है ना, तो फिर से क्या करेगा, 75 का 1/4 बाहर करेगा, तो इसमें बच कितना जाएगा, तो 75 माइनस ऑफ 1/4 ऑफ 17, है ना, 75, हाँ कि ना। फिर से सुना, 75 माइनस 1/4 ऑफ 75, ठीक है। ऐसे करके हम बढ़ते चलेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये क्लियर कर रखा है कि हमें कंसिडर किसको करना है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। तो इनिशियली क्या था, वॉल्यूम मैंने माना था v0, जब v0/4 यहाँ से, जब v0/4 क्या हुआ, जब v0/4 बाहर करा इस कंटेनर में से, तो फिर कितना बच गया, 3v0/4 बच गया। फिर क्या हुआ, अब ये इतना बच गया तो इसका 1/4 बाहर करेगा, तो ये वॉल्यूम मैंने लिया दिस, है ना, दिस वॉल्यूम इज, है ना, और उसमें से मैंने 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। तो ये आ गया, इतना आ गया। वैसे ही मैंने क्या करा, अभी जो है ना, अब इस स्टेप में कितना वॉल्यूम बचा हुआ है पानी का या फिर गैस का बॉटल में, है ना, तो ये बचा हुआ है 9v0/16, तो इसमें से मैंने इसका 1/4 वॉल्यूम बाहर कर दिया, ठीक है। ऐसे करके मैंने कैलकुलेशन कर लिया, और हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन नहीं आ रहा है ना, मतलब जो गिवन सीरीज है वो मेरा एपी में नहीं है, जो गिवन सीरीज है वो एपी में नहीं है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। The cost of digging a well after every meters of digging, when it cost Rs 150 for the first, है ना, 150 for the first and rises by 50 for each subsequent meter, है ना, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। देखो अगर मान ले, देखो कहानी क्या है यहाँ पे, जैसे कोई वेल खोदा जा रहा है ना, और ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई इसे खोदने तो आएगा, तो उन लोगों ने चार्ज करा है और वो खोदेगा तो ऑब्वियस बात पैसे तो लेंगे ना वो, है नहीं। चलो तो उन्होंने ऐसे चार्ज करा है कि जो वो फर्स्ट मीटर वो जो गड्ढा कर रहे हैं ना, जो डिगिंग कर रहे हैं, तो उसमें वो चार्ज कर रहे हैं 150 चार्ज कर रहे हैं, 150 चार्ज कर रहे हैं। लेकिन देखो 1 मीटर चार्ज करने के बाद ज़मीन थोड़ा गड्ढा हो जाएगा, है ना, तो उससे मिट्टी को निकालना थोड़ा टफ होगा ना उससे, है ना, मिट्टी को अगर मतलब प्रॉपर गैजेट्स वगैरह नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो उसे निकालना थोड़ा टफ होगा। वो क्या कर रहे हैं, फिर वो 50 रुपये बढ़ा दे रहे हैं, फिर अगले मीटर में क्या करेंगे, फिर से 50 रुपये बढ़ा देंगे। देखो मैं बताता हूँ, अगर मान लेते हैं किसी आदमी ने 1 मीटर का वेल खुदवाया, है ना, 1 मीटर डिगिंग करवाई, तो वो पे करेंगे कितना, वो पे करेंगे 50 रुपीज़, 150, है ना। अगर उन्होंने 2 मीटर डिगिंग कराया तो वो पे करेंगे 150 प्लस 50। अगर उन्होंने 3 मीटर डिगिंग कराया तो वो पे करेंगे कितना, 150 प्लस 50 और प्लस 50, मतलब ये 150 प्लस 50 तो यही वाला है, ठीक है। और मैंने अलग से ये लिख दिया, इसको मैं डेटा लिख दिया, ये 150 इज इक्वल, ये हो गया 200 और ये कितना 250, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि जिन्होंने 4 मीटर डिगिंग कराई वो कितना पे करेंगे, तो वो पे करेंगे 250, है ना, 250 प्लस 50 बोले तो कितना 300, बोले तो 300। बात समझ आ रही है ना, है नहीं। हर मीटर पे क्या हो रहा है, ये कहानी बढ़ती चली जा रही है, 150 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300। तो ये मान लेते हैं ये जो है ना मेरे, ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, ये क्या है, ये सेकंड टर्म है, ये क्या दे रखा है, दिस इज द थर्ड टर्म, और ये क्या दे रखा है, दिस इज द फोर्थ टर्म, हाँ कि ना। ऐसे करके हो गया ना, है ना। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो गिवन सीरीज है ये एपी में है या फिर नहीं है, जो गिवन सीरीज है ये फिर एपी में है या फिर नहीं है, ठीक ना। देखो कैलकुलेट कर लो, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, a2 माइनस a1, मैंने कैलकुलेट कर लिया a2 माइनस a1। देखो a2 यहाँ पे क्या दे रखा है, तो a2 इज़ 200, है ना, a2 इज़ 200, तो मैंने यहाँ पे लिखा 200 माइनस 150, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया
A3 माइनस A2 कैलकुलेट कर लिया। देखो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करो आप, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 250 माइनस 200, बोले तो ये टर्म कितना आ रहा है, ये टर्म आ रहा है 50 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये टर्म 50 आ रहा है। उसके बाद देखो अगर मैंने फोर्थ टर्म में से मैंने थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो फोर्थ टर्म देखो आपको क्या दे रखा है, दिस इज 300, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 माइनस 250, है ना। 300 माइनस 250 बोले तो ये टर्म कितना आ गया, दिस इज ऑल्सो 50, ये भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। इसका मतलब देख रहे हो, है ना, जो सीरीज दे रखा है आपको, जो सीरीज दे रखा है, सीरीज आपके पास दे क्या रखा है यहाँ पे, जो सीरीज दे रखा था ना 150, है ना, 150, अगला दे रखा है 200, फिर अगला दे रखा है 250, है ना, फिर नेक्स्ट दे रखा है 300, फिर उससे आगे क्या होगा 350, ऐसे करके, ठीक है। तो हर सीरीज में अगर इसमें मैंने क्या करा 50 ऐड करा तो हम नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे, है ना। इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने 50 ऐड करा तो हम नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सीरीज को क्या बोलते हैं, ऐसे ही सीरीज को तो एपी बोलते हैं ना, है नहीं, ऐसे ही को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। चलो बात समझ आ रही है ना, मतलब क्या कि जो मेरा गिवन सीरीज है वो क्या दे रखा है, एपी में दे रखा है, जो गिवन सीरीज है वो क्या दे रखा है, एपी में दे रखा है, ठीक ना। जो गिवन सीरीज है मेरा वो क्या दे रखा है, एपी में दे रखा है, एग्री। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है वो किस में दे रखा है, एपी में दे रखा है। अब जो हमने लास्ट वाला देखा था तो वो क्या था, एपी में नहीं दे रखा था, ठीक है, ये वाला सीरीज एपी में नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो द अमाउंट ऑफ मनी ऑन द अकाउंट डिपॉजिट, देखो यहाँ पे आपको वर्ड यूज करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर रखा है। क्या यूज कर रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर रखा है। देखो मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना वो कभी भी एपी में नहीं आ पाएगा, है ना, वो कभी भी एपी में नहीं आ पाएगा। द रीज़न इज क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो बेसिकली दिस इज द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एपी में नहीं आ पाएगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैं ये क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जांपल देके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देख लो इसको, जैसे मान लिया कि मैंने किसी से कर्ज लिया, है ना, मैंने किसी से कर्ज ले लिया, प्रिंसिपल मैंने ले लिया, सपोज डैट मैंने 100 रुपीज़ ले लिया। कितना ले लिया, 100 रुपीज़ ले लिया, और उन्होंने जो इंटरेस्ट चार्ज करा है, उन्होंने जो इंटरेस्ट चार्ज करा है वो 10% है। यहाँ पे 8% दे रखा है, मैंने 10% आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ कि जैसे ये क्या हो गया, A1 हो गया, है ना। अभी द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर्स, ठीक है, चलो अमाउंट, है ना। अभी देखो नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 10% ऑफ प्रिंसिपल, बोले तो 100 प्लस व्हाट, दिस इज 10% ऑफ क्या, 100, हाँ कि ना। तो बोले तो कितना हो गया, ये हो गया, दिस इज 100 प्लस 10, बोले तो ये कितना हो गया 110। ये 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, दिस इज 10 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, 10% बोले तो क्या डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100 से 100 गया तो ये क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यही वाला 10 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अभी देखो तीसरे साल क्या होगा, ये एक साल की कहानी है, मतलब जो 10% चार्ज कर रहा है ना वो पर एनम चार्ज कर रहा है, ईयरली चार्ज कर रहा है। कितना चार्ज कर रहा है, ईयरली चार्ज कर रहा है, ठीक है। चलो तो तीसरे ईयर में क्या होगा, वो होने वाला है, देखो अब क्या होगा, मेरे लिए प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, मेरे लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर आप देखो तो लास्ट ईयर मेरे प्रिंसिपल क्या था, 100 था ना, और अभी जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी जो कहानी बनेगी ना, तीसरे ईयर जो मुझे पे करना पड़ेगा वो होगा 110 प्लस 10% ऑफ 10% ऑफ 110, हाँ कि ना। आप खुद ही देखो इसे सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, ये आने वाला है 110 प्लस 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 110, बोले तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है दिस इज 11, है नहीं, तो ये आ जाएगा 121, ये कितना आ रहा है 121 आ रहा है, ठीक ना। हम अभी देख सकते हैं ना, मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, हमें डेटा थोड़ी लगना है। मतलब क्या कि हमारे पास जो सीरीज आ रहा है, हमारे पास जो सीरीज आ रहा है वो कितना है, देखो फर्स्ट कितना था, फर्स्ट ईयर में मैंने लिया कितना था, 100 लिया था, ठीक है। नेक्स्ट ईयर एक साल मैंने पैसे रख लिए तो मुझे उसे रिटर्न कितना करना था, 110 करना था। फिर अगले साल ये कितना हो गया, 121 हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि देखो अभी हम क्या कर लेते हैं, ये सीरीज दे रखा है, क्या दे रखा है, सीरीज दे रखा है, ठीक ना। चलो कोई भी सीरीज आपको दे रखा है, देखो अभी अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया A2 माइनस A1, देखो तो ये वाला जो दे रखा है ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है ना, ये क्या दे रखा है, दिस इज द सेकंड टर्म, है ना। और ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, दिस इज द थर्ड टर्म, ठीक है। तो मैंने A2 माइनस A1 करा तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 110 माइनस 100
बोले तो ये कितना आ गया 10 आ गया। अगर मैंने कैलकुलेट करा A3 माइनस A2 कैलकुलेट करा तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 121 माइनस 110। बोले तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 11। ये कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। एक बात देख रहे हो आप, यहाँ का जो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। मतलब क्या कि ये जो सीरीज़ है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो गिवन सीरीज है वो मेरा एपी में नहीं है। वैसे आप एक बात याद रख सकते हो, ठीक ना, कि अगर सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो वही वाला सिंपल इंटरेस्ट होगा जो वही वाला एपी में होगा जिस पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा होगा, ठीक ना। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कभी भी एपी में नहीं आएगा, ठीक ना। देखो मैंने यहाँ पे अपने मन से डेटा लिया है ना, वहाँ पे आपको 10,000 दे रखा है। आप चाहो तो इस डेटा पे से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। मैं करा ही देता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व करा ही देता हूँ। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपको बोल रहा है 10,000, है ना। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल इज 10,000, है ना। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000, है ना। और आपको जो रेट दे रखा है, रेट कितना है, तो रेट इज़ 8%। देखो फर्स्ट ईयर में आपको कितना, जैसे आपको तो उसने दिया था 10,000, है ना। चलो तो नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, दिस इज़ 10,000 प्लस 8% ऑफ किसका, 10,000, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो गया, दिस इज 10,000 प्लस 8/100 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, 10,000, है नहीं। तो इसको सॉल्व करके ये कितना आ रहा है, दिस इज 10,000 प्लस 800, हाँ कि ना। ये वैल्यू देखो कितनी आ गई, दिस इज 10800, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10800, है ना। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000, है ना। अभी देखो आप देख लेते हैं, ये तो देखो, ये तो हमने लिया था इतना, है ना। ये क्या हमें नेक्स्ट ईयर मैंने 1 साल पैसा रखा तो उसके बाद ये प्रिंसिपल वैल्यू ही बढ़ गया। अगले साल क्या होना है, अगले साल जो A3 की वैल्यू होनी है ना वो हो जानी है। देखो अभी प्रिंसिपल मेरा A2 हो गया, तो अगले साल जो होगा वो 10800 प्लस ऑफ 8% ऑफ व्हाट, 8% ऑफ 10800, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 10800 प्लस 8/100 और मल्टीप्लाइड बाई 108, है ना, और 0 तो ये क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, है ना। तो ये कितना आ रहा है 10800, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 64 और ये 8, है ना, 864, ठीक है। अब एडिशन कर लो, ये कितना हो गया 64611, ठीक है। ऐसे करके ये मेरा किसका वैल्यू आ गया, A3 का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, A3 का वैल्यू आ गया। अब जरा आप चेक कर लो, है ना, कि क्या जो दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनके बीच में डिफरेंस कॉमन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, A2 माइनस A1 कैलकुलेट करा, A2 माइनस A1। देखो A2 कितना दे रखा है, तो 10800, है ना। मैंने यहाँ पे लिख लिया 10800 माइनस यहाँ पे कितना दे रखा है 10,000, 10,000 लिख लो आप, है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके ये कितना आ रहा है, तो दिस इज 800, है ना। अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया A3 माइनस A2 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा, तो दिस इज 11664 और माइनस, है ना, A2 दे रखा है आपको 10800। बोले तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, आप एक बार चेक कर लो, है ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, दिस इज 864। ये कितना आ रहा है, 864 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 864 आ रहा है। तो आप खुद ही देख लो ना, जो दो नंबर दे रखा है, जो सीरीज दे रखा है उसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर जो दे रखा है उसका डिफरेंस क्या है, कॉमन नहीं है। इट मीन्स डैट कि जो मेरा गिवन सीरीज है वो एपी में नहीं है। इट मीन्स डैट कि जो हमारा गिवन सीरीज है वो एपी में नहीं है। एग्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये एग्जाम्पल आप बच्चे एक बार देख लेना, ठीक ना। ये मैंने अलग से ही दे रखा है, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और आप याद रखने के लिए ये रख सकते हो कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो वो एपी में नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर वो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो वो एपी में होगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, है ना। व्हेन द फर्स्ट, अरे यार, टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन एज, है ना। देखो अभी हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, ठीक ना। जो हमारे पास एपी, जैसे मान लो कि जो फर्स्ट टर्म दे रखा है ना, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म इज ए, है ना, फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, दिस इज डी। तो मेरे पास जो A1 होगा ना, जो A1 होगा वो क्या होगा, ए होगा। जो A2 होगा वो कितना होगा, A प्लस डी होगा।
जो मेरा A3 होता है ना, A3 क्या होता है, दिस इज A2 प्लस डी, है ना। जो मेरा A4 होता है ना, तो A4 मेरा होता है A3 प्लस डी होता है, हाँ कि ना। मतलब हर एक जो अगला टर्म होता है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोल रहा है कि आपको ए का वैल्यू दे रखा है ना, ए का वैल्यू आपको दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है और डी का वैल्यू दे रखा है ना। आपसे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट फोर टर्म बताओ, क्या बताओ, फर्स्ट फोर टर्म। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखो बता देता हूँ, फर्स्ट फोर टर्म, है ना। देखो सबसे पहले जो A1 होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। जो मेरा A2 होगा वो कितना होगा, ए प्लस डी। तो यहाँ पे ए कितना दे रखा है, तो ए इज 10, और अगला टर्म क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 10। बोलो तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 20, है ना। अगर आप थर्ड टर्म देखो तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, दिस इज A2 प्लस डी, है ना, A2 प्लस डी। बोले तो क्या हो जाएगा, दिस इज 20 प्लस 10। बोले तो ये कितना हो गया, दिस इज 30। अगर आप नेक्स्ट टर्म देखो A4, तो A4 कितना हो जाएगा, दिस इज A3 प्लस डी। बोले तो व्हाट, दिस इज 30 प्लस 10। बोले तो ये कितना हो गया, दिस इज 40, हाँ कि ना। तो अभी जो आपके पास एपी सीरीज मिल रहा है वो क्या, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फोर टर्म मैंने लिख लिया ना, आपको यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म ही बताना है, ठीक है। आप चाहो तो अभी बता सकते हो ना, जो क्वेश्चन में दे रखा हम वही तो करेंगे ना। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट फोर टर्म कैलकुलेट कर लिया, एग्री। चलो अभी क्या है, अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। देखो तो यही बहुत आसान है। जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा वो किसके बराबर, ए के बराबर। बोले तो ये कितना हो गया, दिस इज -2। अभी जो मेरा सेकेंड टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। बोले तो कितना हो गया, दिस इज -2 प्लस 0। बोले तो ये कितना आ रहा है, दिस इज -2। अगर मैंने थर्ड टर्म देखा तो ये कितना आ रहा है, दिस इज A2 प्लस डी। बोले तो -2 प्लस 0। अब अगर हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे, फोर्थ टर्म देखेंगे, तो ये फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, तो दिस इज A3 प्लस डी। बोले तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -2 प्लस 0, हाँ कि ना। तो ये सारा का सारा ही टर्म क्या आ रहा है, एपी में आ रहा है। कितना आ रहा है, एपी में मतलब सारा का ही सारा टर्म -2 आ रहा है। कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं क्या ये एपी में है ना, क्या ये एपी में दे रखा है, क्योंकि सारा का सारा ही टर्म क्या आ रहा है, -2 ऐसे करके आ रहा है, ठीक ना। देखो ये एपी में है, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ना, जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 दे रखा है। कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। आप खुद ही देख लो ये कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फोर टर्म कैलकुलेट करना, फर्स्ट फोर टर्म कैलकुलेट कर लिया। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो आपको ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ए इज 4 एंड डी इज व्हाट, डी इज -3, है ना। देखो तो मैंने लिख दिया कि, देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट टर्म बोल रखा है ये ए दे रखा है ना, ए इज व्हाट 4। तो देखो A2 कितना हो जाएगा, तो A2 इज ए प्लस डी। बोले तो कितना आ जाएगा, दिस इज 4 प्लस, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, -3। बोले तो ये कितना आ जाएगा, 4 -3, है ना, 4 -3। बोले तो +1, ठीक है। चलो हम A3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A3 कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, सॉरी A2 प्लस डी, और A2 कितना दे रखा है, +1। तो +1 प्लस ऑफ -3, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 -2, कितनी आ गई, 1 -2, है ना, सॉरी 1 -3, है ना, कितनी आ गई, 1 -3। आप खुद ही देखो ना, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ जाएगा, -2, है ना, कितना आ जाएगा, -2, अच्छी बात है। चलो अगर मैंने A4 कैलकुलेट करा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस इज A3 प्लस डी, है ना, A3 प्लस डी। बोले तो A3 कितना दे रखा है, -2, और D कितना दे रखा है, तो D इज -3, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, दिस इज -2 -3। बोले तो कितना आ गया, -5। ये कितना आ गया, -5। देख लो ना, तो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म आ रहा है आपका, है ना, फर्स्ट टर्म आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म इज 4, है ना, फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज व्हाट, +1, थर्ड टर्म इज व्हाट, -2, एंड फोर्थ टर्म इज व्हाट, -5, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने 4 टर्म कैलकुलेट कर लिया। ये तो बहुत आसान है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, फिर मैं आपको करा देता हूँ। देखो अभी हम फोर्थ कर लेते हैं ना, फोर्थ कर लेते हैं। देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है, फोर्थ में आपको A1 दे रखा है ना, A1 की वैल्यू ए है ना, दैट इज -1, है ना। अभी आपको A2 कैलकुलेट करना है, तो वो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। बोलो तो ये कितना हो रहा है, दिस इज -1 प्लस 1/2। अभी मैंने इसे सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, ये 1/2 आ जाएगा, है ना। चलो अगर मैंने A3 कैलकुलेट करा तो ये कितना हो जाएगा, जैसे A2 प्लस डी। बोले तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस इज 1/2, है ना। तो आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1, है ना, 1/2 बोले तो हाफ, ठीक है। चलो अगर A4 देखो तो A4 कितना हो जाएगा, दिस इज A3 प्लस डी, है ना। तो A3 कितना दे रखा है, दिस इज 1 प्लस 1/2।
बोले तो ये कितना हो जाएगा 3/2, हाँ कि ना, ये कितना हो गया 3/2। बात समझ में आती है ना। जस्ट क्या करो, अगर सीरीज निकालना है तो अगले अगले टर्म में डी डी ऐड करते चले जाओ, ठीक ना। चलो अभी हम लास्ट देख लेते हैं, ठीक ना, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट आपको क्या दे रखा है, लास्ट बोल रहा है ये, ठीक ना। देखो आपको बोल रहा है कि ए की वैल्यू दे रखी है -125 है ना, मतलब 1.25, तो ये दे रखा है फिफ्थ, है ना। A1 कितना हो जाएगा -1.25, ठीक है, और A2 कितना हो जाएगा, तो दिस इज A1 प्लस डी। बोले तो -125 प्लस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो डी इज -0.25, हाँ कि ना। तो ये कितना हो गया, दिस इज -1.25 प्लस माइनस माइनस तो -0.25। बोले तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -1.5, ये कितना हो गया -1.5, हाँ कि ना। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई -1.5, A2 की वैल्यू आ गई है और A1 की वैल्यू ये दे रखी है ना। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A3 इज व्हाट, जैसे A2 प्लस डी। बोले तो कितना हो गया, जैसे -1.5 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, तो 0.5 विद माइनस साइन, है ना, 0.5 विद माइनस साइन। ये कर लेंगे ना हम आगे, ठीक है। ये बड़ा आसान सा कैलकुलेशन दे रखा है, उम्मीद करते हैं आप खुद ही कर लेना, ठीक ना। इतना आसान कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक ना। मैंने पहले ही आपको 4 बता दिया। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 दे रखा है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। आपको क्या दे रखा है, 4 सीरीज दे रखा है ना, और आपको बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो मेरे पास सीरीज है वो 3 1 -1, है ना, -1 कॉमा ये कितना दे रखा है -3, कितना दे रखा है -3, ठीक है। चलो बताओ क्या कि देखो A1 का वैल्यू दे रखा है कितना 3, A2 का वैल्यू दे रखा है कितना +1, और A3 का वैल्यू दे रखा है कितना, दिस इज -1, और A4 का वैल्यू दे रखा है कितना, दिस इज -3, हाँ कि ना, ऐसे करके। तो हमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म क्या जो पहले आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म क्या जो पहले आ रहा है, ठीक ना। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं किससे, ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3, है ना। उसके बाद मुझे क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, है ना, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, ऐसे करके। तो मैंने क्या करा 1 - 3, बोले तो देखो 1 - 3 हम कैसे सोचेंगे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक ना। अगर कहीं पे लिख रखा है, ऐसा दे रखा -2 - 3, देखो बचपन में बहुत सारे बच्चे, कुछ कुछ बच्चे ऐसा बोल जाते हैं ना कि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +5। लेकिन ये +5 नहीं होगा, है ना। हम ऐसे सोचेंगे जब भी माइनस हो ना, तो हम ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास 2 रुपये कर्ज और 3 रुपये कर्ज, तो टोटल कर्ज कितने हो गए 5 रुपये, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -5, क्या लिख दिया -5। अगर ऐसा लिख रखा मैंने -5 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या सोचूंगा 5 रुपये कर्ज और 3 रुपये जेब में, तो कर्ज कितना हो गया 2 रुपये का कर्ज हो गया ना, ऐसे करके, ठीक है। बस यही वाला काम यहाँ करेंगे। देखो अभी क्या हो गया, ये कितना आ गया -2, ये कितना आ गया -2, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसान सा था, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट भी कर लो, है ना। चलो मैं आपको सेकंड बता देता हूँ, है ना, सेकंड बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। सेकंड आपको बोल रहा है, देखो आपको जो सीरीज दे रखा है ये -5 -1 3 और 7, देखो तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A1 इज व्हाट फर्स्ट टर्म, है ना। तो A1 की वैल्यू दे रखी है -5, और हमें अगर कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो ये क्या होता है A2 - A1, और जो पहले दे रखा है वो फर्स्ट टर्म, जो सेकंड नंबर पे दे रखा है वो सेकंड टर्म, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज -1 माइनस ऑफ -5, बोले तो कितना हो गया, दिस इज -1 माइनस ऑफ -5, बोले तो +5, बोले तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, दिस इज +4, कितना आ रहा है +4, है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितनी आ गई +4 आ गई, कितनी आ गई +4, है ना। कॉमन डिफरेंस कितनी आ गई +4, ठीक है। चलो कॉमन डिफरेंस कितनी आ रही है +4, है ना। मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है -5 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज +4, कॉमन डिफरेंस इज +4। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दे रखा है ना। फर्स्ट टर्म इज व्हाट A1 = 1/3, और जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, तो देखो ये पहले दे रखा है तो ये वाला टर्म क्या A1, और ये सेकंड नंबर पे दे रखा है तो ये टर्म क्या हो गया, मान लिया सेकंड टर्म हो गया A2, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो दिस इज A2 - A1, है ना, A2 - A1। देखो तो ये कितनी हो जाएगी, A2 इज व्हाट दिस इज 5/3 और -1/3, बोले तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 4/3, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितनी आ गई 4/3, कॉमन डिफरेंस कितनी आ रही है 4/3, और फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट,
देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है 1/3 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 4/3, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है, एग्री। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आ गया ना, है ना। मतलब हमने फर्स्ट, मतलब क्या कि हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 का, थर्ड का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो आपको ये सबसे पहले ये वैल्यू दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा, फर्स्ट टर्म हो गया 0.6, है ना। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बड़ा आसान सा तरीका, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। देखो ये मेरा दे रखा है a1 और ये क्या दे रखा है, दिस इज a2, है ना। तो मैंने क्या करा, a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 1.7 माइनस 0.6 बोले तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, दिस इज 1.1 और ये फर्स्ट टर्म कितना हो गया, तो 0.6, ठीक है। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग AP इफ दे फॉर्म AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। देखो आपको इसमें बहुत सारा सीरीज दे रखा है ना, आई थिंक इसमें बहुत सारा सीरीज दे रखा है, 10 क्वेश्चन से ऊपर है ना। हाँ, आपको ये सीरीज दे रखा है, बोल रहा है कि कौन सा जो सीरीज है वो AP में है या फिर नहीं है, और अगर वो AP में है तो राइट इट्स फर्स्ट टर्म, है ना, राइट द कॉमन डिफरेंस एंड, अच्छा आपको क्या बताना है उसका, फाइंड कॉमन डिफरेंस, क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखो कैसे करेंगे, आपको देखो यहाँ पे यही सीरीज दे रखा है, ये जो पहले ये जो टर्म दे रखा है ये क्या दे रखा है a1, जो नेक्स्ट दे रखा है वही क्या होगा मेरा a2, ये जो 8 दे रखा है वो क्या हो गया a3, और जो नेक्स्ट ये दे रखा है वो क्या हो गया a4, हाँ कि ना। चलो तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, कॉमन डिफरेंस, है ना। पहले देखो हम देख लेते हैं कि AP में है या फिर नहीं है, तो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया a2 माइनस a1, देखो a2 माइनस a1 करो, 4 माइनस 2 इज व्हाट, दिस इज 2। मैंने यहाँ से कर लिया a3 माइनस a2, है ना। जब मैंने a3 में से a4 घटाया तो ये कितना आ रहा है, जैसे 8 माइनस 4 बोले तो ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। अभी मैंने क्या करा, a4 में से मैंने a3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 16 माइनस 8 बोले तो ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना। तो क्या ये AP में है, देखो इसका डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है ना, इसका कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो जो मेरा डिफरेंस है वो कॉमन नहीं आ रहा है, जो मेरा डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में वो कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है AP नहीं है, ये AP नहीं है, ठीक ना, ये वाला AP नहीं है। बात समझ में आती है, ठीक ना। और AP नहीं है तो फिर तो आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, जब AP नहीं है तो हम आई का 3 टर्म तो लिख ही नहीं सकते हैं ना, AP नहीं तो हम आई का 3 टर्म नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक नया सीरीज दे रखा है, देखो 2 5/2 3 7/2, है ना, 2 5/2 3 7/2। देखो आप देख के ही बता सकते हो, जैसे क्या ऐसा सोचो ये दो है ना, उसमें मैंने हाफ जोड़ा तो 2.5 बोले तो 5/2, उसमें मैंने हाफ जोड़ा तो 3 7/3 7/2 ऐसे करके, ठीक ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो, चलो कोई बात नहीं है ना, हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पहले दे रखा है ये कौन सा टर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है a1, नेक्स्ट वाला क्या a2, नेक्स्ट वाला क्या a3, और उससे नेक्स्ट वाला भी क्या a4। आप पता है एग्जाम में आप ऐसे मत लिखना, ठीक ना, आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, आप स्कूल एग्जाम में आप ऐसे लिखना, ऐसे लिखना a1 की वैल्यू कितनी है 2, है ना, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज 5/2, है ना। आप a3 की वैल्यू लिख सकते हो कितनी, दिस इज 3, एंड a4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज 7/2, ये कितना दे रखा है 7/2 दे रखा है, कितना दे रखा है 7/2, ठीक ना। अभी मैंने डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया a2 माइनस a1, मैंने कैलकुलेट कर लिया a2 माइनस a1। तो देखो a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो a2 की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो a2 की वैल्यू दे रखी है 5/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/2 माइनस 2, है ना, 2/1 बोले तो क्या ये कितना आ जाएगा, तो 5/2 बोले तो 2.5, है ना, तो ये आ जाएगा 1/2, कितना आ गया 2.5, है ना, 2.5 में से 2 गया तो हाफ, है ना। चलो उसके बाद अभी मैं देख लेता हूँ कौन सा a3 माइनस a2, है ना, a3 माइनस a2। देखो थर्ड टर्म क्या दे रखा है, तो थर्ड टर्म इज 3 माइनस 5/2, है ना। तो अभी देखो 3 माइनस 2.5 बोले तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/2, है ना। और अगर हम नेक्स्ट देखें, है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक ना। अभी क्या है ये दे रखा है आपको a4 माइनस a3, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 7/2 माइनस 3 बोले तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ गया 1/2 आ गया। बात समझ में आती है ना। देखो तो पहले ये कितना आ रहा है, ये देखो सारा का सारा जो डिफरेंस मैंने लिया है, जो भी डिफरेंस मैंने ले रखा वो सबका सब क्या है कॉमन है ना, सबका सब क्या है कॉमन है। इट मीन्स डैट कि जो मेरा गिवन सीरीज है वो क्या है AP में d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3 इज इक्वल्स टू व्हाट d, जो कि सेम है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, कितनी आ रही है 1/2। मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज 1/2, ठीक ना। मतलब जो गिवन सीरीज है वो AP में है ना। ये टर्म जो ये जो सीरीज दे रखा है वो AP में दे रखा है, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है
कॉमन है ना, जो डिफरेंस आ रखा है वो क्या है, कॉमन है। तो गिवन सीरीज जो मेरा वो क्या है, एपी में है, अच्छी बात है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको क्या बोलता है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में बोल रहा था कि राइट 3 मोर टर्म्स, है ना। आपको क्या करना है, 3 और आगे का टर्म देखना। देखो ये टर्म a1 a2 a3 a4 है ना, तो जो मेरा a5 होगा, जो मेरा a5 होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे a4 प्लस डी, हाँ कि ना। जो मेरा a6 होगा वो कितना हो जाएगा, a5 प्लस डी। जो मेरा a7 होगा वो कितना हो जाएगा, a6 प्लस डी, हाँ कि ना। तो चलो आप a4 की वैल्यू लिख लो, a4 की वैल्यू कितनी तरीके, तो जैसे 7/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7/2 प्लस हाफ, हाँ कि ना। ये कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, तो हाफ दे रखा है, ठीक है। अगला देखो, है ना, ये पहले कैलकुलेट कर लो, 7/2 प्लस हाफ, 7/2 बोले तो क्या, ढाई, ढाई प्लस हाफ बोले तो 3, सॉरी 7/2 बोले तो 3.5 है ना, 3.5 मतलब 3.5 है ना। चलो तो ये ऐड करके कितना आ रहा है, जैसे 8/2 बोले तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 4 प्लस 1/2 है ना, 4 प्लस 1/2, तो 4 प्लस हाफ कितना हो गया, 4 प्लस हाफ इज 4.5, दैट इज वॉट, दिस इज 9/2 है ना, ये कितना आ गया, 9/2 आ गया। अभी देखो आप a6 कितना आ रहा है, तो a6 आ रहा है आपका 9/2 आ रहा है, और प्लस डी, डी बोले तो कितना 1/2, बोले तो ये टर्म कितना आ रहा है, दिस इज 10/2, बोले तो ये टर्म कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, हाँ कि ना, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, सही है ना। तो हमने क्या करा, नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो ये क्वेश्चन है बहुत आसान, बस थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है ना। है वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अभी देखो अगला टर्म, अगला आपको सीरीज दे रखा है ना। सीरीज क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले बोल रहा है ना, कि ये क्या है, ये a1 है ना, ये नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a2, ये नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a3, और ये क्या हो जाएगा, a4, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अभी आपको चेक करना है कि AP में दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने सब्ट्रैक्ट करा a2 माइनस a1, देखो -3.2 माइनस ऑफ -1.2, हाँ कि ना। तो ये कितना हो रहा है, -3.2 माइनस माइनस प्लस, तो 1.2, बोले तो ये टर्म कितना आ रहा है, दिस इज माइनस वॉट, -2, कितना आ रहा है ये, -2 आ रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो a3 माइनस a2 कितना, a3 माइनस a2, तो बोले तो क्या -5.2 है ना, माइनस, है ना, ये a2 दे रखा है, तो -3.2, बोले तो ये कितना हो गया, -5.2 माइनस माइनस प्लस, है ना, ये कितना आ गया 3.2, बोले तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है, ठीक है ना। अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया, सपोज डैट मैंने कैलकुलेट कर लिया a4 माइनस a3, है ना, a4 माइनस a3 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, -7.2 माइनस ऑफ माइनस कितना, दिस इज -5.2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बोले तो -7.2 और प्लस 5.2, बोले तो ये कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है -2 आ रहा है, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि जो जो दो भी जितने भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब क्या, कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कि जो मेरा D1 है, मान लिया ये D1 है, ये D2 है, और ये क्या दे रखा है, D3 है ना। तो D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू वॉट, D3, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो D आ रही है, मतलब सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, कितना आ रहा है, -2। तो मैंने फर्स्ट वाला आंसर कैलकुलेट कर लिया ना, D की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है, D की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, ठीक है। चलो अब अगला देख लेते हैं ना, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करो क्या, अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करना है, क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक ना। कर लो नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट, है ना। कैसे करेंगे, चलो यहीं पे कर लेते हैं ना। देखो ये a1 दे रखा है, a2 दे रखा है, a3 दे रखा है, a4 दे रखा है, तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a5, और a5 की वैल्यू कितनी होगी, तो a4 प्लस वॉट, d, a4 प्लस डी। देखो तो a4 कितना दे रखा है, a4 इज -7.2 है ना, -7.2 प्लस ऑफ -2 है ना, प्लस ऑफ -2, बोले तो ये कितना आ गया, -7.2 प्लस माइनस माइनस -2, बोले तो ये कितना आ रहा है, -9.2 आ रहा है, कितना आ रहा है, -9.2। अगर आप a6 देखो तो a6 कितना हो जाएगा, दिस इज a5 प्लस डी, है ना, a5 प्लस डी। अभी आप देख लो a5 कितना आ रहा है, तो दिस इज -9.2, ये कितना आ रहा है, -9.2 आ रहा है ना, ये डेसिमल छोड़ रहा था। देखो ये कितना हो गया, -9.2 है ना, -9.2, और माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ -2, तो ये कितना हो गया, दिस इज -9.2 और -2। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये कितना आ गया,
-11.2 आ रहा है। कितना आ रहा है? -11.2। ठीक है, अभी देखो अगर मैंने A7 कैलकुलेट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज A6 प्लस डी, है ना, A6 प्लस डी। बोले तो ये कितना आ रहा है? -11.2 प्लस ऑफ -2। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -11.2 और -2, बोले तो ये कितना आ रहा है? -13.2। ठीक ना, ये कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे ना। ये कितना आ रहा है? -13.2। देखो तो मैंने दोनों पार्ट कैलकुलेट कर लिया ना। क्वेश्चन में दो बातें बोल रहा था ना कैलकुलेट करने के लिए। वो बोल रहा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। और आपको नेक्स्ट 3 टर्म बोल रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखो मैंने 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ लेकिन ये आसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको स्किप कर जाए। ठीक है, ये बेसिक है। अगर बेसिक क्लियर होगा तो ऑब्वियस बात है नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। फोर्थ है ना, यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4। ये फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है? -10, सेकेंड टर्म -6, थर्ड टर्म -2, है ना, और फोर्थ टर्म क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। फोर्थ टर्म कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो हम पहले इसका क्या करते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने की क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करो, -6 माइनस ऑफ -10, बोले तो कितना आ गया? जैसे -6 प्लस 10, बोले तो ये कितना आ रहा है? +4। कितना आ रहा है? +4। अभी देख लेते हैं A3 माइनस A2, है ना, A3 माइनस A2 करो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? A3 आपको दे रखा है -2 माइनस ऑफ -6, बोले तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 6, बोले तो ये भी कितना आ रहा है? +4। अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया A4 माइनस A3, देखो A4 कितना दे रखा है? 2 माइनस ऑफ -2, है ना, A3 कितना दे रखा है? -2 दे रखा है। ठीक ना, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अभी आप देख रहे हो ना, जो दो नंबर के बीच का डिफरेंस है डेट इज व्हाट? ये दे रखा है सपोज दैट D1, ये दे रखा है D2 और ये दे रखा है D3, है ना। तो यहाँ पे देखो D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? D के बराबर आ रही है, जो कि कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ठीक ना, बच्चों जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, चलो अब क्या कर लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? नेक्स्ट 4 टर्म बताओ, है ना, नेक्स्ट 4 टर्म बताओ। तो अभी तो मैंने 4 टर्म तक लिख लिया ना, तो 5th टर्म क्या हो जाएगा? A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे A4 प्लस व्हाट? A4 प्लस D, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आप खुद ही देख लो, A6 कितना हो जाएगा? तो A5 प्लस D। 7th क्या हो जाएगा? तो A7 क्या हो जाएगा मेरा? A6 प्लस D। हाँ कि ना, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक ना, चलो देखो A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो A4 इज 2, है ना, A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो मैंने यहाँ पुट करा 2 प्लस, और देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? मैंने एक आंसर कैलकुलेट करा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 2 + 4 बोले तो ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। अभी देखो A5 कैलकुलेट हो गया 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 + 4, तो ये कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। अब ये A6 आ गया 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 + 4, है ना, बोले तो ये कितना, सॉरी कॉमन डिफरेंस इज 4, हाँ सही है। तो ये कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। देखो तो मैंने दोनों पार्ट कैलकुलेट कर लिया ना, मैंने कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया और नेक्स्ट 3 टर्म भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि जो गिवन सीरीज है वो क्या दे रखा है? एपी में दे रखा है। क्या दे रखा है? एपी में दे रखा है। क्या दे रखा है? एपी में दे रखा है। क्या दे रखा है? एपी में दे रखा है। ठीक ना, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ना। अभी देखो ये आ गया रूट वाला क्वेश्चन आ गया ना। बच्चे थोड़ा सा रूट में परेशान होते हैं ना, मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूं, रूट में परेशान सारे बच्चे नहीं परेशान होते, कुछ कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक ना, ऑफलाइन कोचिंग मैंने देखा है। तो क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है ना, 1 कैट प्लस 1 डॉग, एक कुत्ता प्लस एक बिल्ली कितना होता है? तो अक्सर कोई कोई बच्चे बोलते हैं ना 2 बिल्ली होती है नहीं, या फिर 2 कुत्ता हो जाता है ऐसे। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है? अनलाइक टर्म है। दोनों ही क्या है? अनलाइक टर्म है। ठीक ना, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ये हम एडिशन नहीं करेंगे, बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म। अगर मैंने बोल दिया कि x + y कितना होता है, तो फिर से हम इसको ऐड नहीं करेंगे, हम x + y ही रहने देंगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 2 kg प्लस 3 kg कितना होता है, तो आंसर इज 5 kg, क्योंकि दोनों ही क्या था? लाइक टर्म था, है ना, दोनों ही क्या कर रहा है? मास को मेजर कर रहा है। ठीक ना, तो मैंने इसको क्या बोल दिया? 5 kg बोल दिया। क्या बोल दिया? 5 kg बोल दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। मान लो कि अगर आपको बोल रहा है कि √2 प्लस प्लस दिस इज √2, है ना, √2 प्लस √2, तो ये कितना हो जाएगा? आप ऐसे सोचना, आप एक कोई भी आप नहीं जान रहे हो ना, एक √2
और एक और रूट अंडर टू, तो टोटल रूट अंडर टू कितना हो गया, तो 2√2 है ना। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4√2 और प्लस ऑफ 7√2 है ना, तो हम ऐसे सोचेंगे कि कितना √2 है यहाँ पे, कितना √2 है, तो आंसर इज 4√2 है ना। मतलब √2 कितनी बार है, 4 बार दे रखा है, तो 4 बार √2 और 7/√2, तो टोटल कितना हो गया 11√2। हाँ कि ना, ऐसे करके अगर कहीं पे ऐसे दे रखा है -6√2 और प्लस 4√2 है ना, तो देखो ये 6 क्या है, 6 बार मैंने किसी से √2 कर्ज ले रखा है और 4 बार मैंने √2 मेरे जेब में पड़ा हुआ है, 4√2 मेरे जेब में पड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -2√2, कितना हो जाएगा -2√2। एग्री, आई थिंक आप क्लियर होंगे इसमें ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट कहानी क्या दे रखी है, देखो आपको ये सीरीज दे रखा है ना, आपको एक सीरीज दे रखा है। मान लेते हैं कि ये वाला क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, क्या है ये फर्स्ट टर्म है ना। ये क्या दे रखा है, सेकेंड टर्म दे रखा है ना। ये वाला क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है ना। और ये क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखा है, ठीक है। अभी हमको निकालना क्या है, हमें ये चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है वो एपी में है या फिर नहीं है, ठीक ना। चलो तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, a2 - a1 करा, a2 - a1। उसके बाद हम क्या करेंगे, a3 - a2 करेंगे, बिल्कुल रिपीटेड कैलकुलेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, a4 - a3 करेंगे, है ना। बस इतना ही तो डाटा है ना। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना, वैल्यू पुट करते हैं। देखो a2 - a1 करो, तो ये a2 कितना दे रखा है, तो दिस इज 3 + √2, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 + √2 माइनस, है ना, -3 -3। तो 3 + √2 -3 बोले तो ये टर्म कितना आ रहा है, दिस इज √2, हाँ कि ना, दिस इज √2, ठीक है। चलो अगला देखो क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है a3 - a2, तो a3 दे रखा है 3 + 2√2, हाँ नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 + 2√2 बोले तो माइनस दिस इज व्हाट 3 + √2, है ना। अभी अगर हम इसको अंदर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 + 2√2, है ना। अंदर जाओ तो प्लस माइनस माइनस, तो -3, और ये प्लस माइनस माइनस, तो -√2। देखो ये क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना क्या दे रखा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2√2 और -√2, मतलब 2√2 में से 2√2 में से एक √2 सब्ट्रैक्ट करा। मतलब ऐसे सोचो, दो बंदर में से एक बंदर सब्ट्रैक्ट कर दिया, दो चॉकलेट में से एक चॉकलेट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बचेगा, एक चॉकलेट बोले तो। और यहाँ पे चॉकलेट है क्या, √2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1√2 बोले तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, √2, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। अभी आपको a4 - a3 बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, है ना, 3 + 3√2, है ना, 3 + 3√2 और माइनस, है ना, माइनस ये कितना दे रखा है a3, तो ये हो जाएगा 3 + 2√2। सब्ट्रैक्ट कर लो आप, ये कितना आ जाएगा, दिस 3 + 3√2, है ना, और माइनस ये कितना हो गया -3 और -2√2, हाँ कि ना। ये क्या हो गया, अभी कैलकुलेट हो गया ना, ये 3 से 3 कैंसिल, है ना, 3√2 में से मैंने 2√2 माइनस करा, तो ये कितना आ गया, √2 आ गया, है ना। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सब क्या सेम है ना। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या दे रखा है, D1 दे रखा है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है वो भी क्या D2, और इसको मैंने मान लिया D3। अब ये ध्यान से देखो, तीनों ही क्या है, सेम है, D1 D2 और D3 तीनों ही क्या है, सेम है। इट मीन्स डैट कि मेरा जो गिवन सीरीज है ना, जो मेरा गिवन सीरीज है वो क्या है, एपी में दे रखा है, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, डैट इज √2, क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक ना, क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इज √2, कॉमन डिफरेंस इज √2। तो मैंने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म बताना है। देखो a4 तक तो दे रखा है ना, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, a5 a6 और a7, है ना, जो कि मैंने बहुत बार कैलकुलेट करा। तो लिख देते हैं, a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज a4 + d, है ना। a6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज a5 + d। a7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज a6 प्लस, सॉरी, हाँ, a6 प्लस व्हाट, a6 + d, है ना, कितनी हो जाएगी, a6 + d हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया a6 + d लिख दिया, ठीक है। चलो अभी आगे देख लेते हैं ना। अभी आगे क्या दे रखा है, देखो a4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो a4 इज 3 + 2√2, है ना, 3 + 2√2 प्लस ऑफ, देखो d कितना दे रखा है आपको, तो d दे रखा है √2, कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। अभी कितना हो गया, देखो 3 + 2√2 और प्लस √2 बोले तो कितना हो गया, ये दो और ये कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो बोले तो ये हो गया 3 + 3√2 हो गया, कितना हो गया 3 + 3√2। अभी आप नेक्स्ट टर्म देखो, आप a6 देख लो, है ना, तो a6 कितना दे रखा है a5, और a5 मैंने अभी तो कैलकुलेट करा ना, a5 इज व्हाट, दिस इज 3 + 3√2
और प्लस, है ना। अभी कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास, तो दिस इज √2। मतलब क्या कि यहाँ पे एक √2 और बढ़ जाएगा, है नहीं। यहाँ पे 3√2 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3√2 दे रखा है ना। 3√2 दे रखा है, तो ये कितना, अच्छा बच्चों देखो मैंने एक मिस्टेक कर ली ना। मैंने यहाँ पे ना A4 की जगह, मैंने A4 की जगह क्या पुट कर लिया, मैंने A3 पुट कर लिया, ठीक है। अरे सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ना। ये यहाँ पे 3√2 हो जाएगा, है ना। अब ये कितना हो गया, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, ठीक है। 4√2, तो ये आ जाएगा 4√2, यहाँ पे दे रखा है, √2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4+1, बोले तो 3+5√2। ये कितना आ गया, 3+5√2 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 3+5√2, सही है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। अभी क्या है, अभी आप मैंने बोल रखा है कि A7 इज व्हाट, दिस इज A6+D, है ना। तो A6 कितना दे रखा है, तो A6 इज 3+5√2, और उसमें आप कितना ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, तो कॉमन डिफरेंस इज √2, है ना। कॉमन डिफरेंस इज √2। अभी कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, है ना। देख लो ये कितना हो जाएगा, 5√2 और प्लस √2, बोले तो 3+6√2, कितना हो गया, 3+6√2 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब मैंने क्या करा, नेक्स्ट 3 टर्म भी कैलकुलेट कर लिया। बच्चों को रूट में थोड़ी सी परेशानी होती है, वैसे है तो बहुत आसान, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो आपको एक और भी सीरीज दे रखा है, बोल रहा है चेक करो कि ये एपी में है फिर नहीं है। यार ये तो देख के ही लग रहा है ये एपी में नहीं है, नहीं ये तो बिल्कुल देख के ही पता चल रहा है कि एपी में नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक ना, चेक कर लेते हैं एक बार। मुझे क्या पता एपी में हो भी सकता है। एक काम करो ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो देख ही लेते हैं। ये क्या आपको दे रखा है, फर्स्ट टर्म A1, है ना। आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, और ये क्या दे रखा है, A4 दे रखा है ना, A4। तो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करा A2 माइनस A1, ये कितना हो जाएगा, 0.22 माइनस 0.20। इसको हम चाहे तो 20 लिख सकते हैं ना। बोले तो ये कितना आ गया, दिस इज 0.02, हाँ कि ना। अभी देखो मैंने कैलकुलेट कर लिया A3 माइनस A2, बोले तो ये कितना हो जाएगा, A3 बोले तो क्या 0.222 माइनस ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0.22। हम चाहे तो डेसिमल के बाद एक जीरो दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ जीरो दे दिया, तो ये कितना आ रहा है 0.002, हाँ कि ना। और अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया A4 माइनस A3 कैलकुलेट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 0.000, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 22 दे रखा था ना। चलो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 0.2222, है ना, माइनस 0.222, एक जीरो लिख लो अपने मन से, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 0.0002। देख रहे हो ये क्या कॉमन है, बिल्कुल नहीं है ना। ये दे रखा है 2/100, है ना। ये दे रखा है 2/1000, और ये और ये कितना दे रखा है, दिस इज 2/10,000। मतलब जो चारों डिफरेंस, जो तीनों डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन नहीं है, मतलब कि जो मेरा गिवन सीरीज है वो एपी में नहीं है। तो अभी ये क्वेश्चन आता है ना, अब अगला 3 टर्म क्या होगा, है नहीं। एक बात बताओ, जब ये एपी में ही नहीं है तो अगला 3 टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक ना। चलो तो ये क्वेश्चन खत्म, अच्छी बात है ना, ये छोटी सी क्वेश्चन निकले। चलो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, है ना। बोल रहा है कि क्या ये जो सीरीज दे रखा है ये एपी में है, चेक कर लेते हैं, है ना। देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज व्हाट -4, थर्ड टर्म इज व्हाट -8, और फोर्थ टर्म इज -12, हाँ कि ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है क्या, कॉमन डिफरेंस, है ना। और देख लेते हैं कि डिफरेंस कॉमन है या फिर नहीं है। तो पहले मैंने कैलकुलेट करा क्या, A2 माइनस A1, है ना। A2 कितना दे रखा है, तो A2 इज -4 -0, बोले तो ये कितना आ रहा है -4, है ना। अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया A3 माइनस A2 कैलकुलेट कर लिया। देखो A3 कितना दे रखा है, तो A3 आपको दे रखा है -8, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -8 माइनस ऑफ -4, बोले तो माइनस माइनस प्लस, बोले तो -8 + 4, बोले तो ये भी वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है, कितनी आ रही है, -4, है ना। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है, आपको दे रखा है A4 माइनस A3 दे रखा है, कितना A4 माइनस A3, तो A4 कितना दे रखा है -12 माइनस ऑफ -8, बोले तो कितना हो रहा है -12 माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज -4, कितना आ रहा है -4। अभी देखो ये जो तीनों ही डिफरेंस है वो क्या है, सेम है ना, D1 = D2 = D3, हाँ कि ना। मतलब क्या D1 = D2 = D3, जो कि किसके बराबर है, D के बराबर है ना। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, है ना। मतलब जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये +4 नहीं है, ये -4 दे रखा है, ठीक है, -4, अच्छी बात। अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है
अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, नेक्स्ट फोर टर्म। नेक्स्ट फोर टर्म देखो, तो हमें तो A4 तक दे रखा है ना, हमें A4 तक वैल्यू दे रखी है, तो अभी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A5th, A6th और एक A7th, है ना। हमें तीन टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत बार करा है। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया जो A5 होगा ना वो किसके बराबर होगा, A4 प्लस डी के बराबर होगा। जो मेरा A6 होगा वो किसके बराबर होगा, तो जैसे A5 प्लस डी के बराबर होगा। और जो मेरा A7 होगा वो किसके बराबर होगा, जैसे A6 प्लस डी के बराबर होगा, ठीक ना। A6 प्लस डी के बराबर होगा, ठीक है। देखो A4 कितना दे रखा है, तो A4 आपको दे रखा है ना। A4 देखो दे रखा है आपको कितना, दिस इज -12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -12 प्लस ऑफ -4, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, -12 प्लस माइनस माइनस तो -4, तो ये कितना आ गया -16, कितना आ गया -16। अभी देखो आपको क्या दे रखा है, A5 दे रखा है, क्या दे रखा है A5, है ना। A5 तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, -16 प्लस ऑफ ये डी कितना कैलकुलेट कर रखा है हमने, तो -4 है ना, तो प्लस ऑफ -4 बोले तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो 16 रुपये कर्ज और 4 रुपये कर्ज, तो टोटल कर्ज कितने हो गए, 20 रुपये। और साइन किसका रह जाएगा, माइनस का, है ना, क्योंकि कर्ज ही तो है ना, कर्ज को माइनस में दिखाते हैं, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं A6, देख लेते हैं A6 कितना आया, -20 प्लस ऑफ, है ना। अभी देखो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो डी की वैल्यू दे रखी है व्हाट, दिस इज -4, तो प्लस ऑफ -4 बोले तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो -20 -4 बोले तो कितना आ गया, दिस इज -24, ये कितना आ गया, -24 आ गया। तो देखो हमने दोनों ही पार्ट कैलकुलेट कर लिया ना, हमने कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया और मैंने क्या करा, नेक्स्ट थ्री टर्म भी कैलकुलेट कर लिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अभी आपको एक और भी सीरीज दे रखा, अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी सीरीज दे रखी। देखो यहाँ पे जो सारा का सारा टर्म है ना, जो सारा का सारा टर्म है, ये देखो ये A1 भी सेम है ना, A2 भी सेम दे रखा है -1/2, और A3 भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, और A4 भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो पता है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मैंने ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी बच्चों को परेशान होते देखा है कि वो बोल जाते हैं कि अरे ये तो मेरा क्या दे रखा है, ये तो सब सेम ही टर्म है, तो ये तो एपी में नहीं हुआ, है ना, ये तो एपी में नहीं हुआ। लेकिन आप ऐसे सोचो, है ना, आप ऐसे सोचो, आपको दे रखा है, सब बोल रहा है 2 2 2 2 ऐसे करके दे रखा है ना, पूछ रहा है क्या ये एपी में है, तो मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं बोल दूँ ना, लेकिन सही मायने में ये एपी में है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैंने इस वाले टर्म में, है ना, इस वाले टर्म में अगर मैंने जीरो ऐड कर दिया, है ना, अगर मैंने क्या करा, जीरो ऐड कर दिया, तो क्या हम नेक्स्ट टर्म पे नहीं पहुंच जाएंगे। अगर मैंने इसमें जीरो ऐड कर दिया तो क्या हम नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे ना, है ना। अगर मैंने इसमें फिर से जीरो ऐड कर दिया तो फिर से हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट टर्म पे पहुंच जाएंगे। बात समझ में आती है ना। तो मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस इज जीरो। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है, ठीक है। चलो तो चलो निकाल ही लेता ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दिया कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज -1/2 माइनस ऑफ -1/2, बोल तो कितना हो रहा है, दिस इज -1/2 और +1/2, है ना। तो एक प्लस में और एक माइनस में सेम टर्म, तो ये कितना हो गया, जीरो। अभी देखो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा ना A5, वो भी कितना हो जाएगा, -1/2। इसका जो 6 टर्म होगा वो भी कितना हो जाएगा, -1/2। और जो 7 टर्म होगा वो भी कितना हो जाएगा, -1/2। कितना हो जाएगा, -1/2। अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। बोल रहा है कि क्या ये एपी में है या फिर नहीं है। चलो देख लेते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म मेरा 1 दे रखा है ना, फर्स्ट टर्म मेरा 1। सेकेंड टर्म क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, सेकेंड टर्म इज 3। और जो मेरा थर्ड टर्म है 9, और जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, फोर्थ टर्म इज 27। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से कैलकुलेट करा A2 - A1, तो मतलब क्या कि दिस इज 3 - 1, बोले तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मैंने फिर कैलकुलेट कर लिया A3 - A2 कर लिया, बोले तो ये कितना हो गया, 9 - 3, बोले तो ये कितना आ गया, 6। अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया A4 - A3 कर लिया, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 27 - 9, ये कितनी आ रही है, ये 18 आ रही है। एक बात बताओ, क्या ये एपी में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है D1, ये आ रहा है D2 और ये आ रहा है D3, है ना। ये सारा का सारा सेम नहीं है, ये कॉमन ही है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है, D2 क्या है, D3 के बराबर नहीं है, मतलब दिस इज नॉट एन AP, है ना, ये AP नहीं है। ये क्या AP नहीं है, बात समझ में आ गई, ये AP नहीं है, ठीक है। अब AP नहीं है तो नेक्स्ट थ्री टर्म डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अभी आपको एक सीरीज और भी दे रखा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, A1 दे रखा है, सेकेंड टर्म क्या दे रखा है, 2A दे रखा है, थर्ड टर्म क्या दे रखा है, 3A, और फोर्थ टर्म क्या दे रखा है, 4A, है ना। चलो मतलब क्या मेरे पास तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। मैंने निकाला A2 - A1, है ना। देखो तो 2A - A
मतलब एक 2a में से एक a गया है नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1a है ना, वैल्यू कितनी आ गई 1a। चलो मैंने नेक्स्ट देख लिया, मैंने कैलकुलेट करा a3 माइनस a2। देखो a3 कितना दे रखा है, तो 3a माइनस ये कितना a2 2a, बोले तो कितना आ गया a आ गया है ना। मैंने करा a4 माइनस a4 मैंने क्या कर लिया माइनस, a4 कर लिया मैंने माइनस किससे, a4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे 4a माइनस 3a, बोले तो यही वैल्यू कितनी आ रही है a आ रही है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जितना भी डिफरेंस आ रहा है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया d1, इसको नाम दे दिया d2 और इसको नाम दे दिया मैंने d3। मतलब क्या है कि जो d1 है वो d2 के बराबर है, d2 d3 के बराबर है, इज इक्वल टू मैंने नाम दे दिया d, और इसी को मैंने क्या बोल दिया a बोल दिया। मतलब जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना, कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, तो यार कॉमन डिफरेंस इज d। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे d आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है d आ रहा है। अभी अगर ये मतलब क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये जो गिवन सीरीज है वो क्या है एपी में है, और ये गिवन सीरीज एपी में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करने हैं ना। देखो कर लेते हैं कैलकुलेट। चलो नेक्स्ट 3 टर्म देखो, अभी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, ये 4 तक तो दे रखा है, तो मैंने वैल्यू लिख लिया a5 का है ना। मैंने कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है a5, हमने कैलकुलेट करना है a6 और हमने कैलकुलेट करना है a7। ठीक है देखो, तो a5 कितना होगा, दिस इज a4 प्लस डी है ना, और a6 कितना होगा, तो a5 प्लस डी है ना, और a7 कितना हो जाएगा, तो a6 प्लस डी। ठीक है अभी देखो a4 कितना दे रखा है, तो a4 आपको कितना दे रखा है, दिस इज 4a, ये कितना दे रखा है 4a प्लस डी, बोले तो व्हाट ए, ये कितना आ गया 5a। देखो अभी a5 कितना दे रखा है, तो a5 इज 5a प्लस डी, बोले तो a ये कितना आ गया 6a। अभी अब a7 कितना हो जाए, तो a6 प्लस डी, a6 कितना दे रखा है आपको, देख लो a6 कितना दे रखा है, तो a6 इज 6a, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6a प्लस a, बोले तो ये कितना आ गया, दिस इज 7a, कितना आ गया 7a। ठीक है चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कर लिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यू ए स्क्वायर 4। एक बात बताओ, इसका डिफरेंस सेम आएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं सेम आएगा है ना, बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा एपी में नहीं है। तो कुछ बच्चों का मन करता है ठीक ना कि ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू ए लिख देता हूँ है ना। तो इन बच्चों के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा, ठीक है, कि आप जाओ और क्लास 7th और 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ लो, ठीक है, आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा है ना। एक बार देख लो ठीक ना, अभी तो मैंने वो लेक्चर नहीं डाली है, बट मैं कुछ ही दिन में वो लेक्चर डाल दूंगा ठीक ना। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं, अगर देखा जाए मान लेते हैं कि किसी बच्चे का बेसिक थोड़ा ख़राब है ना, बेसिक थोड़ा ख़राब है और वो चाह रहा है कि अब सही से पढ़ाई करें, अपने मन से ठान लिया है, अच्छी बात है, ठान लो, अभी भी हो जाएगा है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्लास 7th का और 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको कि हम लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर और अलजेब्रा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप इस 3 चैप्टर पे ना आप इसको 20-20 बार बना जाओ। मतलब 20 बार बोलने का मतलब है कि एक बार में नहीं 20 बार बना लेना आप, ठीक है। आप एक महीने के अंदर ना सबको 20-20 बार कर जाओ। उसके बाद आप 9th में आओ, तो 9th में आपको कुछ नहीं करना, आप एक टॉपिक अच्छे से पॉलिनोमियल पढ़ लो, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक बार मेंसुरेशन देख लो है ना, मेंसुरेशन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वो वाला टॉपिक, ठीक ना। ज्योमेट्रिकल पोर्शन आप छोड़ सकते हो। हाँ अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है तो आप पॉलिनोमियल भी आप मेंसुरेशन छोड़ दो है ना। आप क्योंकि 10th में मेंसुरेशन दे रखा है तो 10th में मेंसुरेशन मन से पढ़ लेना, अदरवाइज आपको सीनियर क्लासेस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ 10th क्लास में बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा वो क्या है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में भी सबसे ज़्यादा पॉलिनोमियल का डिवीजन है ना, जो अलजेब्रिक डिवीजन होता है ना ऐसे करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने 4 मेथड पढ़ना है। तो 4 मेथड में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको एलिमिनेशन मेथड पे कमांड करना है, जो कि सीनियर क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वैसे तो यूज़ और भी होती है, सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज टू हम एलिमिनेशन के साथ ही रहते हैं है ना। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो आपको श्रीधराचार्य मेथड, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, उस पर बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। और आपको ना एक जैसे एक कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर जो दे रखा है वो तो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, बट फिर भी मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको कर लो, क्योंकि ना आगे चल के बहुत सारे डेरिवेशन आप देखोगे फिजिक्स में 11th-12th में या फिर उससे सीनियर क्लासेस में, तो आपको कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ आता रहेगा, ठीक ना। तो आप एक बार कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर अच्छे से देख लेना। एपी भी इंपॉर्टेंट है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हाँ सबसे ज़्यादा ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, आप कुछ भी लगा दो है ना, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगा वो बोलूँगा मैं ट्रिगोनोमेट्री को बोलूँगा। किसको बोलूँगा? ट्रिगोनोमेट्री को। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आप बहुत अच्छे से देख लो, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और खासकर कुछ बच्चों का मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि मुझे चार्ट नहीं याद हो रहा है। वो भाई याद बात ऐसी है ना कि आप चार्ट नहीं याद करोगे तो आप आगे आपको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना,
अब देखो कुछ बच्चे बोल देते हैं कि मैं तो बायो लूँगा, है ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा एडवांस पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना। तो देखो आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही है नहीं, अगर आप साइंस स्ट्रीम में आ रहे हो तो आपको फिजिक्स तो लेना ही है ना। और अगर आपको फिजिक्स लेना है इसका मतलब है कि आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा कुछ लेवल तक। कुछ जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि एक काम करते हैं बेसिक ले लेते हैं ना, ठीक है तुम्हारी मर्जी ले लो, है ना, लेकिन एडवांस ही ले लो तो क्या दिक्कत है, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, मैथ्स को छोड़ना नहीं है ना। बायो वाले बच्चे छोड़ेंगे ना, मैथ्स वाले बच्चे छोड़ेंगे जो आगे चल के जिन्होंने प्लान कर रखा है कि मैं नीट वेयर की तैयारी करूँगा, या फिर जिन्होंने प्लान कर रखा है कि मैं एडवांस की तैयारी करूँगा, है ना। तो इन टॉपिक को अच्छे से वो करेंगे। और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में, जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, जो कि मैं आगे बताता चलूँगा, ठीक है। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ट्रायंगल वो और ट्रिगोनोमेट्री है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री है, और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो अगर टाइम मिले तो देख लेना, है ना, टाइम मिले तो। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ये मेरा पहले ही मैंने देख दिया कि ये मेरा क्या है, एपी नहीं है ना, ये मेरा एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस ए करा तो ये कितना हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ ए माइनस वन। अगर यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैंने ए थ्री देखो मैंने यहाँ से ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर करा तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया, ए माइनस वन। देख रहे हो ये दोनों टर्म एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है ना, ये दोनों टर्म एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये मेरा क्या है, एपी नहीं है ना, ये मेरा एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो नेक्स्ट थ्री टर्म डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दे रखा है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखो अगर आपको कहीं भी दे रखा है रूट अंडर ए इंटू बी करके दे रखा है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, हाँ कि ना, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। अगर आपको कहीं भी ऐसे करके दे रखा है, दिस इज ए इंटू ए और इंटू बी दे रखा है, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, जो पेयर में दे रखा है ना, जो पेयर में दे रखा है हम उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो ए दे रखा है तो मैंने एक ए बाहर निकाल दिया और रूट बी, हाँ कि ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो तो यहाँ पे जो आपको a1 का वैल्यू दे रखा है, a1 इज वॉट, जैसे रूट अंडर टू, है ना, a1 कितनी दे रखी है इसने, रूट अंडर टू दे रखा है, और a2 कितना दे रखा है, तो a2 इज रूट अंडर 8। बोले तो क्या मैंने इसे ऐसा लिख दिया, दिस इज 2 इंटू टू इंटू टू, हाँ कि ना। अभी मैंने आपको बताया था कि दो पेयर है ना, दो पेयर में से एक को बाहर निकालो तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर टू, कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर टू, अच्छी बात है ना। अगर मैंने देखा a3 देख लिया, क्या देख लिया a3, तो a3 आपको कितना दे रखा है, रूट अंडर 18 दे रखा है ना। अगर आप इसको लिखना चाहो तो कितना लिख दोगे, दिस इज 3 इंटू थ्री इंटू टू, हाँ कि ना। अभी देखो फिर से ये 3 का क्या दे रखा है, पेयर दे रखा है, रूट के बाहर आएगा तो सिंगल, ये कितना हो गया, दिस इज 3 रूट टू, ये कितना हो गया, दिस इज 3 रूट टू, कितना हो गया, 3 रूट टू, अच्छी बात है ना। अगर आप फोर्थ टर्म देखो तो आपको फोर्थ टर्म क्या दे रखा है, दिस इज रूट अंडर 32 दे रखा है, कितना दे रखा है, रूट अंडर 32। बोले तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं चाहूँ तो मैंने लिख दिया 4 इंटू फोर इंटू टू, हाँ कि ना। देखो अभी 2 4 दे रखे हैं ना, मतलब पेयर में दे रखा है, तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4 रूट टू, कितना आ गया, 4 रूट टू, हाँ कि ना। तो मैंने सारा ही टर्म कैलकुलेट कर लिया। अभी देखो हम डिफरेंस देख लेते हैं ना, मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया, मैंने कैलकुलेट करा a2 माइनस a1, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, देखो दिस इज 2 रूट टू माइनस रूट टू, है ना, मतलब 2 रूट टू में से एक रूट टू घटा दो, 2 बंदर में से एक बंदर घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 रूट टू। बोले तो ये कितना आ गया, जैसे रूट अंडर 2, है ना। चलो उसके बाद मैंने करा a3 में से मैंने a2 सब्ट्रैक्ट करा, है ना। देखो तो आपको a3 कितना दे रखा है, तो a3 इज दिस इज 3 रूट टू, है ना, दिस 3 रूट टू माइनस 2 रूट टू, हाँ कि ना। तो 3 में से 2 घटाओ तो ये कितना आ गया, बेसिकली दिस इज रूट टू, है ना, कितना आ गया, रूट टू आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे a4 में से मैंने a3 सब्ट्रैक्ट करा, बोले तो कितना आ जाएगा, दिस इज वॉट, दिस इज, देखो मैंने a4 कैलकुलेट करा है ना, अभी a4 कितना आ रहा है, दिस इज 4 रूट टू और माइनस a3 कितना दे रखा है, तो दिस इज 3 रूट टू, हाँ कि ना, माइनस 3 रूट टू, ये कितना आ गया, दिस इज रूट टू, हाँ कि ना। अभी देख रहे हो ना आप, है नहीं, जैसे मैंने इस डिफरेंस को बोल दिया, क्या बोल दिया, d1 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया d2 बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, d3 बोल दिया, क्या बोल दिया, d3, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, d3 दे रखा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज रूट अंडर टू, ये वैल्यू कितनी आ रही है, रूट अंडर टू के बराबर आ रही है, कितनी आ रही है, रूट अंडर टू के बराबर, ठीक ना। अभी ये बराबर आ रही है रूट अंडर टू के, ठीक है, इसका मतलब क्या है ना। देखो इसका मतलब है कि ये मेरा एपी में दे रखा है ना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, मतलब ये एपी में दे रखा है। तो अभी मैंने देखो यहाँ पे 4 टर्म तक हमें दे रखा है ना, 4 टर्म तक हमें दे रखा है, तो हमें क्या करना है, 5th टर्म कैलकुलेट करना है। और 5th टर्म क्या होगा, 5th टर्म इज व्हाट, तो 5th टर्म हम लिख सकते हैं ना, 5th टर्म को अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि दिस इज a4 प्लस डी, है ना।
अब ये 6 टर्म क्या हो जाएगा, तो दिस इज A5 प्लस डी, हाँ कि ना। मैंने 7 टर्म को क्या लिख दिया, दिस इज A6 प्लस डी। हमें 3 ही नेक्स्ट टर्म चाहे तो हम A8 भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा A7 प्लस डी, लेकिन दे रखा है 3 टर्म में लिखने का, तो 4 टर्म कोई मतलब नहीं बनता लिखने का, ठीक है। चलो देखो A4 कितना दे रखा है, देखो A4 अभी हमने कैलकुलेट कर रखा था, A4 कितना था मेरे पास 4√2 है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज 4√2 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस इज √2 है नहीं। देखो 4 बंदर प्लस 1 बंदर, तो ये टोटल कितने हो गए 5√2 है नहीं। अभी देखो मैंने क्या करा, अभी मैंने चलो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। देखो ये कितना दे रखा है 5√2 है ना, ये दे रखा है आपको दिस इज 5√2 प्लस √2, बोलो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6√2, हाँ कि ना। अभी देखो A6 कितना दे रखा है, तो A6 इज व्हाट, दिस इज 6√2 प्लस √2, बोले तो ये कितना हो गया 7√2, हाँ कि ना। और अगर नेक्स्ट देखो आप 8, तो A7 कितना दे रखा है, तो A7 इज 7√2 प्लस √2, बोले तो ये कितना हो गया 8√2, ये टर्म कितना आ रहा है 8√2 आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमने ये भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट, चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन, जैसे आपको A1 क्या दे रखा है √3 दे रखा है ना, आपको A2 क्या दे रखा है √6 दे रखा है, और A2 आपको √6 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है √9, बोले तो मैंने इसको क्या लिख दिया 3 लिख दिया, और ये A12 कितना दे रखा है, दिस इज √12 दे रखा है, सॉरी A4 कितना दे रखा है √12 दे रखा है, कितना दे रखा है √12। अब एक बात बताओ, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे है ना, तो ये कितना आ जाएगा √6 माइनस √3 है नहीं। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस √6, तो क्या ये सेम आ रहा है, अगर मैंने इसको D1 बोल दिया इसको D2 बोल दिया, मतलब क्या D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2, मतलब ये क्या है AP नहीं है, जो टर्म दे रखा है वो AP नहीं है, हाँ कि ना, ये AP नहीं है, ठीक है। चलो कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे कि ये लास्ट वाला आप कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज़ करो, तो देखो एक बात बताओ, आप √6 को क्या लिखोगे 2 × 3 लिख देंगे ना, क्या अंदर में कोई भी पेयर बन रही है, तो आप क्या बाहर निकालोगे, है ना। ये पेयरिंग नहीं हो रही है। लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन में ना पेयरिंग हो रही थी, ठीक है। मैंने 8 को 2 × 2 लिख दिया था, तो यहाँ पे पेयरिंग हो रही थी, ठीक ना, पेयरिंग हो रही है तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट दे लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपको A1 यहाँ पे क्या दे रखा है, A1 की वैल्यू दे रखी है 1, आपको A2 कितना दे रखा है, दिस इज 3 का स्क्वायर, बोले तो 9 है ना। आपको A3 कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर, बोले तो 25 है ना। आपको A4 कितना दे रखा है, बोले तो 7 का स्क्वायर, बोले तो 49 है ना। अभी आप देखो डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, अगर मैंने डिफरेंस कैलकुलेट करा तो ये कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, बोले तो कितना आ रहा है 9 माइनस 1, बोले तो कितना 8। अभी देखो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया A3 माइनस A2, बोले तो कितना 25 माइनस 8, बोले तो ये कितना आ रहा है दिस इज 16, हाँ कि ना। और अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया A4 माइनस मैंने A3 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 25। आप खुद ही देखो ना यहाँ पे जो डिफरेंस है क्या वो सेम आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे देखो डिफरेंस 8 आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 16 आ रहा है, मतलब ये अगर मैंने D1 बोल दिया और ये मैंने D2 बोल दिया, तो ये ऐसे बोल सकते हैं ना कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन AP, है ना। ये क्या मेरा AP में नहीं दे रखा है, हाँ कि ना। और अगर AP में नहीं दे रखा है तो हम इसका नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, AP में नहीं दे रखा है तो हम इसका नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अच्छी बात है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आपको अगला दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दे रखा है। देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 1, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या दे रखा है 5 का स्क्वायर, बोले तो 25 है ना। और आपको थर्ड टर्म दे रखा है क्या 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बोले तो क्या 7 × 7, बोले तो व्हाट दिस इज 49, हाँ क्या ना। ये कितना दे रखा है 49 दे रखा है ना, अच्छी बात है, ठीक है। और A4 आपको कितना दे रखा है फोर्थ टर्म, बोले तो 73, कितना दे रखा है ये 73 दे रखा है। अब जरा देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा A2 माइनस A1 कैलकुलेट करा, ठीक ना, A2 माइनस A1, देखो 25 माइनस 1, बोले तो ये कितना आ रहा है 24 है ना। अगर मैंने यहाँ से कैलकुलेट करा A3 माइनस A2 कैलकुलेट करा, ये कितना आ जाएगा 49 माइनस 25, ये भी कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अगर मैंने नेक्स्ट देखा A4 माइनस मैंने A3 देखा, तो ये देखो 73 माइनस 49, ये कितना आ रहा है, ये भी आपका आ रहा है 24 ही आ रहा है, कितना आ रहा है 24 आ रहा है, हाँ सही है 24 आ रहा है, ठीक ना। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इस वैल्यू को बोल दिया D1 है ना, क्या बोल दिया D1, इसको मैंने बोल दिया D2 है ना, इसको मैंने बोल दिया D3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो D1 है वो D2 के बराबर है इज इक्वल टू D3, और इसको मैंने नया नाम दे दिया क्या, चलो ये किसके बराबर है
24 के बराबर है और इसको मैंने नया नाम दे दिया डी, है ना। मतलब क्या है, ये टर्म मेरा एपी में दे रखा है और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। कितना आ रहा है, 24, ठीक है। चलो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक ना। अगर ये एपी में है तो हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। हमने A5, A6 और A7 की वैल्यू लिखनी है ना। A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज A4 प्लस ए, है ना, सॉरी A4 प्लस ए, सही है ना। मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, है ना, A4 प्लस डी, है ना, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। चलो A6 कितनी हो जाएगी, तो दिस इज A5 प्लस डी, है ना। A7 कितनी हो जाएगी, तो A6 प्लस डी, हाँ कि ना। हमने 3 वैल्यू लिखना है। चलो 3 वैल्यू लिखते हैं, है ना। तो 3 वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिख लो वैल्यू, कौन सी बड़ी बात है ना। देखो A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो A4 की वैल्यू दे रखी है 73, तो मैंने यहाँ पुट करा 73 प्लस डी की वैल्यू देखो तो कितनी दे रखी है 24, तो मैंने यहाँ लिख दिया 24। इसको ऐड कर लो, ये 7 और ये 9, 97, हाँ कि ना। चलो फिर क्या कर लेते हैं, फिर A5, है ना। A5 कितना दे रखा है 97, है ना, 97 और प्लस डी, डी कितना दे रखा है 24, तो 24, है ना। तो ये कितना हो गया, दिस इज 11 और 9 टू 11, तो ये कितना 121, ठीक है। चलो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, A6, A7, तो A7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A6 प्लस डी, A6 प्लस डी, है ना। तो मैंने क्या लिख लिया, A6 देखो कितना दे रखा है, तो दिस इज 121 और प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4 प्लस 4 और ये 1, हाँ कि नहीं, 145, सॉरी 145, है ना, 145, सॉरी 145, कितना हो रहा है ये 145 हो रहा है, कितना हो रहा है 145, ठीक ना। चलो तो हमने नेक्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर लिया, 3 टर्म कैलकुलेट कर लिया। A4 तक दे रखा था मैंने, A5, A6 और A7 कैलकुलेट हो गया, ठीक ना। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। थैंक यू।